जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटली सतिया से मलोट सतिया मेन डिफेंस रोड के ऊपर, जो 6 साल से खंडरात का मंजर पेश कर रही है और कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। मुंतखब नुमाइंदों ने इलेक्शन से पहले आवाम से वादे किए, लेकिन ताहाल कोई वादा वफा ना हो सका। इसी हवाले से आज शहरियों ने एहतजाज भी किया। इसी हवाले से वो शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आखिर ये रोड क्यों नहीं तमीर हो रही है और मुंतखब नुमाइंदे हर बार वादा करके अपना वादा वफा क्यों नहीं करते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम साफ़ी दोस्तों का और इस खिता से तल्लुक़ रखने वाले वो लोग जिन्होंने इस एहतजाज में जो शामिल हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी और एक सौतीली माँ जैसा सलूक हो रहा है कि एक अरसे से तकरीबन 5-6 साल से ये रोड जो है वो उखड़ी पड़ी है और ये रोड का मंजर नहीं बल्कि ये एक तालाब का और खड्डों के हवाले से लोगों की कीमती गाड़ियाँ जो हैं वो लाखों रुपए की और कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं। हमने अरबाब इक़्तिदार जो मौजूदा हैं और जो पिछले थे वो तो चले गए हैं, इसी रोड की वजह से उनकी जो कैंपेन है उनकी तबाही हुई है। ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं हमने इनको बारहा बावर कराया। हमारे MPA साहब जो इसी खित्ते से तल्लुक़ रखते हैं उन्होंने पिछले साल यहाँ इसी यूनियन काउंसिल में मीटिंग में उन्होंने कहा था कि मैंने 28 करोड़ रुपया मंजूर करवा लिया है, लेकिन उस वक्त से लेके आज तक हर 15 दिन की ये डेट दे रहे हैं। रोड का बुरा हाल है। आज हमने एहतजाजन एक अलामती तौर पे एक टोकन स्ट्राइक 1 घंटा की है, ट्रैफिक बंद की है। अगर ये अगस्त के पहले हफ्ते तक ये काम शुरू नहीं होता तो हम 20 अगस्त से पहले एक डेट अनाउंस करेंगे और वहाँ जाकर हम कोटली सतिया मैन चौक को ब्लॉक करके हम गैर महीना मुद्दत तक इस रोड को बंद कर देंगे अगर हमारे साथ यही सलूक रहा। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि इतने अरसे से इस रोड का काम शुरू है लेकिन 5-6 साल गुजर जाने के बावजूद ये रोड मुकम्मल ना हो सकी, इसके पीछे क्या वजह और क्या मेन वजह जिसकी वजह से रोड नहीं बन रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ साफ़ी बिरादरी का, आप यहाँ आए और हमारा जो मामला है रोड का उस पर आवाम को आपने मौका दिया कि वो खुलकर बात कर सकें। जैसा कि तबस्सुम साहब ने कहा कि ये जब मुंतखब हुए तो इसी रोड पे इन्होंने अब पूरी इलेक्शन कैंपेन की कि हम इलेक्शन जीतने के बाद इंशाअल्लाह लज़ीम 2 माह के अंदर इस रोड को कंप्लीट करवा देंगे। शाहनवाज साहब यहाँ PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी बात करेंगे कि 2 माह का वादा तो इन्होंने किया था। आज अरसा 2 साल गुजर गए। 2 साल के बावजूद कई बार मेजर साहब ने आवाम से वादे किए और किसी वादे पर वफा ना हुई, हर वादा करके उसको पूरा ना किया गया। जैसा कि हमने एहतजाजन आज जो एहतजाज किया है वो आपके सामने है। परसों भी हमने एक एहतजाज छोटा सा किया है, 1 घंटे का एहतजाज वो भी था, हमने रिकॉर्ड करवाया है। आज भी हमने 1 घंटे का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, मगर जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं जो इस आवाम से वोटें लेके मुंतखब हुए हैं उनके कानून तले जों तक नहीं रेंगती। वो हमारे किसी बात पे टस से मस नहीं हो रहे हैं। हम उनको ये वार्न कर रहे हैं कि अगर इस दफ़ा अगर आपने 20 तारीख से पहले काम शुरू ना किया तो हम ऐसी हड़ताल करेंगे कि तहसील कोटली सतिया क्या कि ज़ेल तक उसकी आवाज़ गूंजेगी। और आपको भी पता चल जाएगा कि जब सत्ती लोग वादा करते हैं या किसी मामले पे अटक जाते हैं तो वो फिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। हर बार वादा किया जाता है लेकिन वादा वफा नहीं किया जाता। रोड के हवाले से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया रज़ा। यहाँ आज इस इलाके के लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे इसलिए हुए कि अपने राइट के लिए, अपने हुकूक के लिए, क्योंकि तकरीबन 2 साल से जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे थे उनकी तरजीहात में शामिल था कि हम इलेक्शन जीत के सबसे पहले इस रोड का काम मुकम्मल करवाएंगे और उसको तामीर करवाएंगे, उसको पुख्ता करवाएंगे। लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद हर 2 माह के बाद एक नया लारा, नया वादा, नए लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं और अब भी कोई यकीन नहीं है कि आइंदा भी वो काम करवाएंगे। और ये हमारा राइट है, हमारा हक़ है। और जो कौमें अपने हक़ के लिए एहतजाज नहीं करती या खड़ी नहीं होती वो हमेशा तबाह हो जाया करती हैं। मैं ये वार्निंग आज के इस एहतजाज के हवाले से हम अपने मुंतखब नुमाइंदों को ये देते हैं कि ये रोड का काम करवाएं, वरना ये रोड भी बंद होगी और आपका दाखिला भी इस इलाके में बंद होगा। ये सड़क साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी की बिहार की वजह बनी, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से इतने अरसे से ये सड़क तमीर ना हो सकी। देखें, ये कोटली सतिया टू मलोट सतिया रोड मैं समझता हूँ ना सिर्फ यहाँ पे मलोट सतिया के मकीनों के लिए, यहाँ के बासियों के लिए, ये तहसील कोटली सतिया कश्मीर की कम्युनिटी के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए और इस पूरे हल्के के लिए एक अहमियत का हामिल है। यह डिफेंस रोड कहलाती है जो
मैं समझता हूँ कि एक कम मसाफत पे पड़ती है। जो बाग की कम्युनिटी है, जो रावलाकोट के लोग हैं, वहाँ के लोगों को कम मसाफत पे पड़ती है। लेकिन इलेक्शन के करीब, जो गुज़श्ता इलेक्शन था उसके करीब आकर इसको इलेक्शन के दौरानिया में उखाड़ दिया गया और यहाँ पे खड्डे और अजीब, ये नगफ्ता बे हालत है। यहाँ के मकीनों की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है, मैं समझता हूँ। और ये पैच जो है ये कट ऑफ होके रह गया है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनका जो है ट्रेडमार्क इलेक्शन में यही था कि हम इस इलेक्शन को उन्होंने नैरेटिव में शामिल किया था, मंशूर में शामिल किया था। और यहाँ के मकीनों के साथ ही मैं समझता हूँ, जैसे मेरे भाई ने बात की, सौतेली माँ जैसा सलूक किया है। यहाँ के मकीनों की दाद रसी नहीं हो सकी, और जिस पे हम यहाँ के मकीनों के साथ जो लोग आज यहाँ पे शामिल हुए हैं, एहतजाज की सूरत में आए हैं, मीटिंग के लिए, मशावरत के लिए आए हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। वो इलाके के लिए, इस इलाकाई मफाद में निकले हैं। और इंशाल्लाह हम अपनी जानिब से भी यकीन दयानी करवाते हैं कि यहाँ पे एहतजाज करना हुआ कोटली सतियाँ चौक में, इसके लिए हमें इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जाना पड़ा, इसके लिए हमें पंजाब असम्बली के सामने जाना पड़ा, लाहौर तक जाना पड़ा। हम इस रोड के लिए जाएंगे। यहाँ के मकीनों का, यहाँ के लोगों का हक़ है, और इंशाल्लाह हम भरपूर तावन की यकीन दयानी करवाते हैं। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, उनका पहला वादा था आवाम से कि कोटली सतियाँ से मलोट सतियाँ रोड तमीर की जाएगी, लेकिन वो वादा 2 साल गुजर जाने के बावजूद वफ़ा न हो सका। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने वादे किए थे PTI ने, और क्योंकि ये रोड का जो मामला था वो सर फहरिस्त था, और इसी वजह से तो जो पिछले हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हारे हैं, और इनकी जीत में सबसे बड़ा जो है ना उनसर है वो रोड का ही था। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी हमें कुछ इस पे प्रोग्रेस नज़र नहीं आई है। ऑल्दो ये लिंक रोड वगैरह के ऊपर जो है ना वो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन रोड है इसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये बिल्कुल जो इलाके की जो आवाम है, इनका ये बहुत बड़ा मसला है। और सिर्फ यही नहीं है, अब आज लोगों ने जो ये एहतमाम किया है इस प्रोटेस्ट का, टोकन प्रोटेस्ट है, तो ये बिल्कुल जायज़ है। इसमें किसी पार्टी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इलाका की आवाम जो है वो मुतासर है, ठीक है। और इस रोड के ऊपर यानी ना सिर्फ हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यानी कश्मीर के तमाम ट्रैफिक जो है ना वो पैसेंजर और कार्गो ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है। और ट्रक जो हैं वो आपने देखा वो कितने हादसे हो चुके हैं, यानी लोडेड ट्रक गुजरते हैं तो वो तो जो है ना वो कितने हादसे उसमें हो चुके हैं। तो मैं तो ये अपने जो नुमाइंदगान हैं, मैं तो उनसे तो ये कहूँगा कि भाई आप इलाके के आवाम को तंग मत करें, इनको मजबूर मत करें कि भाई ये कहीं जो है ना ऐसा एहतजाज करें जो पुरतशद्दुद जो है। उससे पहले अगर कोई उनको कोई प्रॉब्लम है, फंड्स को कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो बिल्कुल वाज़े कर दें इलाके के अवाम पे कि भाई हमें ये मसला है। ये खाम खा के जो है ना 1-2 महीने के वादे ना करें। तो उम्मीद करते हैं कि भाई इस प्रोटेस्ट के बाद जो है ना वो कुछ न कुछ इसका वो नतीजा निकलेगा। अगर नहीं हुआ तो फिर वाकई लोगों का एहतजाज जायज़ है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि हमें जाना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने भी। कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, सड़क खंडरात का मंजर पेश कर रही है। ताल सड़क ना बनना, जमाए फिक्रिया, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मोहतरम कर्नल शाहनवाज साहब ने बात की है कि इस रोड के हवाले से 2 इशू लेकर PTI ने हमारे इलाके से इलेक्शन जीता है। एक UC का इशू था और दूसरा ये मेन रोड का। 1 साल से हम उनको मिन्नतें भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह मेरे भाइयों ने बोला कि उनके कानून तक जून तक नहीं रेंगती, और अब भी हमें इन पर कोई यकीन नहीं है। अब क्योंकि मानसून शुरू हो गया है और उसके बाद हमारे इलाके में सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, मेरी गुजारिश है इमरान खान साहब से और उस्मान बुज़दार साहब से कि ये हमारी जो रोड है ये 2 रियासतों को लिंक करती है। 2 रियासतों के लोग इस पे सफ़र करते हैं, और इस रोड की जो पोजीशन है, अगर हमारा कोई मरीज़ खुदा न ख्वास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसा हार्ट का कोई मरीज़ हो जाए तो उसको कोटली सतियाँ अस्पताल तक पहुँचाने के लिए यहाँ मलोट सतियाँ से तकरीबन 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो मैं इमरान खान साहब से और उस्मान बुज़दार साहब से ये गुजारिश करूँगा कि इस रोड के हवाले से एज ए स्पेशल केस कोई स्टेप लें और हमारे गरीब आवाम पे वो कोई मेहरबानी करें ताकि ये रोड का हमारा मसला हल हो। अगर ये मसला हल ना हुआ तो इलाके के लोग
इस रोड के हवाले से सख्त एक्शन लेने पे मजबूर होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप हज़रात का कि आप इस पसमानदा इलाके में तशरीफ़ लाए। असल मसला ये है कि ये रोड शाह खान अब्बासी साहब ने अप्रूव्ड की थी। उस दौर में कुछ काम भी हुआ, लेकिन वही काम हुआ, फिर उसके बाद जो हुकूमत थी उसका अख्ताम हो गया और आखिरी साल जो हमारे मोहतरम चीफ़ जस्टिस साहब रिटायर हो गए हैं, उनकी वजह से काम स्टॉप हो गया। लेकिन फिर भी रोड का काम चलता रहा। अब ये गवर्नमेंट 3 बजट पेश हो चुके हैं, लेकिन 1 रुपया भी फ़ंड रिलीज़ नहीं करवा सकी है और आवाम रोज़ बरोज़ मुसीबत का शिकार हो रही है और रोज़ाना नया झूठ बोल कर ये सामने आते हैं। हमारी गुजारिश इनसे यही है, मैंने बज़ाते खुद MPA के लेवल पर इलाकाई बुनियाद पर मेजर साहब को सपोर्ट किया था, लेकिन हम शर्मिंदा हैं कि हमने ऐसे लोगों को सपोर्ट किया कि जो इस इशू पर और इलाके के इशू पर कि इलाकाई खिदमत के इशू पर वो सियासत में आए और अवाम में पहुँचे हैं, लेकिन वो हमारे इलाके को कुछ नहीं दे सके हैं। और अब 3 बजट पेश करने के बाद अगर इस रोड के लिए अगर 1 रुपया फ़ंड वो रिलीज़ नहीं करवा सके हैं तो वो नाअहल लोग हैं, निकम्मे लोग हैं। और अब भी अगर उनको जो हमारे सीनियर हज़रात हैं चंद दिन तक ये मौका देते हैं, अगर वो इस रोड का काम नहीं करवाते हैं तो फिर उनका इस इलाके में आना मुश्किल हो जाएगा। कई बार आपकी मुंतखब नुमाइंदगान से रोड के हवाले से मीटिंग्स हुई, लेकिन बेसूद साबित हुई, अभी तक कोई काम ना हो सका रोड के ऊपर। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हर बार आवाम से वादा करके वफ़ा नहीं करते? आपसे भी वादे किए गए इस हवाले से, लेकिन वादा वफ़ा ना हो सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रज़ा भाई और रसालत चिश्ती साहब, आपका शुक्रिया। आपने हमेशा इलाके के जो भी इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट किया और उम्मीद आइंदा भी करते रहेंगे। रोड के हवाले से जैसा कि 1 साल से ज़्यादा तो वादे करने में, 1 साल तो हमने इंतज़ार किया कि ये इसको बना देंगे जैसे कि इन्होंने कहा था, लेकिन उसके बाद हर बार 15 दिन से 1 महीने का टाइम दिया गया और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस कोटली टू मलोट सतिया रोड पे जितने हादसात और नुकसानात हुए हैं, मेरे ख्याल में अगर उनकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए तो 1 किलोमीटर का एरिया तो वैसे कंक्रीट हो जाता है उससे। इसके अलावा अगर आप अलीपुर से लेके खन्ना पुल तक जितने भी मैकेनिक्स और जितनी भी वर्कशॉप्स हैं, स्पेशली सर्विस रोड्स के ऊपर जाके देखें, कोटली टू मलोट सतिया रोड की गाड़ियाँ 15 से 20 गाड़ियाँ हर एक वर्कशॉप के आगे खड़ी हैं। किसी और इलाके की गाड़ी नहीं है, लोगों ने एडवांस टाइम लिए हुए हैं। एक बंदा जो मलोट सतिया का चक्कर लगाता है, कम से कम उसकी 4000 5000 उसकी जो रिपेयरिंग पे ख़र्चा आता है, और ये चीज़ें कोई बंदा कैलकुलेट नहीं कर रहा। मैं MNA MPA से कई बार पहले कह चुका हूँ, सारे लोग कह चुके हैं, ये नुकसानात जो हैं ये हमारी एक लिमिट, हर बंदे की एक लिमिट होती है। अभी ये लिमिट क्रॉस हो चुकी है, आवाम तंग आ चुकी है, और अगर इस पे कोई फौरी एक्शन ना हुआ, ये नॉर्मल प्रोसीजर जो है इस पे ये काम होने वाला नज़र नहीं आ रहा। मज़ीद ये 1 साल भी लग सकता है, जो आप 15 से 20 दिन कह रहे हैं। इस पे कोई स्पेशल एक्शन किया जाए, कोई स्पेशल अप्रूवल ली जाए। रोड की कंडीशन को देख के आप लोग एक विज़िट करें, जिसमें मैं PM साहब को, CM साहब को कहता हूं कि एक टीम भेजें जो इस इलाके का विज़िट करे। आपको पता चले बदतरीन रोड है ये पूरे पाकिस्तान की। ये जो रोड बनाई जा रही है मिर्ज़ापुर से कुलियाड़ी मोड़ तक, इसमें भी इंतहाई नाकस मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है जो चंद अरसे बाद टूट फूट का शिकार हो जाएगी। क्या इसका ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? एक तरफ तो रोड बनाई नहीं जा रही है, दूसरी तरफ जो बनाई जा रही है उसमें भी नाकस मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया रज़ा भाई, आप इस पसमानदा इलाके के मसाइल को उजागर करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। असल में जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने जो लास्ट इलेक्शन है इसमें तहसील कोटली सतिया के हवाले से सबसे पहले कोटली सतिया का एक नारा लगा के इन्होंने आवाम से वोट लिए, और देखने में ये आया है कि 3 बजट गुजरने के बावजूद आज तक वो इस इलाके के लिए कोई नया प्रोजेक्ट नहीं ला सके। और जो रनिंग प्रोजेक्ट थे, नया प्रोजेक्ट लाना तो दूर की बात है, जो रनिंग प्रोजेक्ट थे उसमें भी इनकी नालायकी ये है कि आज तक उन रनिंग प्रोजेक्ट के लिए 3 बजट गुजरने के बावजूद वो इसके अंदर पैसे नहीं रखवा सके। कोटली टू मलोट रोड का जो मंसूबा है, ये मुस्लिम लीग नून के दौर में इनिशिएट हुआ, और इसका जो वर्क था, जिस तरह रोड उखाड़ी गई, उसके बाद बहुत सारी रोड के हिस्से में कंक्रीट वर्क हुआ, पुलियाँ बनी, जो प्रोटेक्शन जो ब्लॉक्स थे वो बनाए गए। मतलब उस दौरे हुकूमत में जितना 2 सालों में जो बजट वगैरह अलाट हुआ उसमें काम रुका नहीं है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर था, काम रोक दिया गया।
लेकिन हुकूमत तब्दील होने के बाद इस मंसूबे आप कंपैरिजन अगर करें, इसमें तो मरी में कोहाला का जो मंसूबा है वो भी मुस्लिम लीग नून के दौर का इनिशिएट किया हुआ है। लेकिन रोड नहीं तैयार की जा रही है, इतना अरसा हो गया, 5-6 साल गुजर जाने के बावजूद ये रोड मुकम्मल नहीं हो सकी। इस हवाले से क्या अपील करना चाहेंगे आला हुकाम से? देखें, हमारी तो अपील यही है कि ये तासुबाना रवैया जो है तहसील कोटली सतिया की आवाम के साथ ये छोड़ा जाए। ठीक है, आप इस हल्के की तीनों तहसीलों का कंपैरिजन करें तो आपको हल्के की किसी भी मेन रोड के हालात ये नज़र नहीं आएंगे। तो हमारी जो मुतालबा है खुसूसी तौर पे वो वज़ीर आला पंजाब से, ठीक है, और इस हल्के के MNA और MPA साहब से कि वो TV टॉक शो को छोड़ें और अपने हल्के पे तवज्जो दें। जो हल्के की आवाम से आपने बुलंदोबाला दावे किए थे उन दावों को मुकम्मल करें और आवाम को इस मुसीबत से निकालें। अगर ये मामलात अगर आप नहीं करते तो आवाम के पास एक बड़ा एहतजाज करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी रिसालत अली चिश्ती साहब। रिसालत अली चिश्ती साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि कोटली सतियाँ मलोट सतियाँ रोड जो खंडरात का मंजर पेश कर रही है और कई कीमती जानें इस पर ज़ाया हो चुकी हैं, कोटली सतियाँ के रिहायशियों, मलोट सतियाँ के रिहायशियों के साथ तो जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के साथ सलूक किया जा रहा है वो सलूक किया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन। बिल्कुल आपने ठीक तजिया किया जी, और गुजारिश है कि अगर ये ज़िम्मेदारी अवलीन MPA साहब की बनती है जी, उनका हल्का है और उन्होंने यहाँ से वोट भी लिया है। गुजारिश है कि अगर MPA साहब इसका काम कराना चाहते तो कोई मुश्किल काम नहीं था जी। उनकी तरजीहात में ये सड़क है ही नहीं, मेरी समझ जो है, वरना चीफ मिनिस्टर से 35 करोड़ 30 करोड़ रुपया उसके स्वादिदी फ़ंड के अंदर अरबों रुपए पड़े होते हैं, वहाँ से लेना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी देने बाएँ तो काम हो रहे हैं, सदाकत साहब भी बड़ा फ़ंड लेके उधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, लेकिन इस रोड के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और आज ये देख लें आप कि अवाम के अंदर जो गम और गुस्से की एक लहर जो चल रही है, ये मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक आगे बहुत बड़ी स्ट्राइक का पेश खैमा बनने के लिए जो हमें नज़र आ रही है। मैं ये अर्ज़ करता हूँ यहाँ इस प्लेटफार्म से आपको, जनाब मेजर साहब को, MPA साहब को, कि वो इसकी असासियत को समझें, इन लोगों के जज्बात को समझें, ये गाड़ियों की आए दिन की टूट फूट को समझें, ये लोगों को जो अजियत इस सफरी इस दुश्वारी के अंदर है उसको समझें, और फौरी तौर पर बला तख़ीर प्रायोरिटी 1 पे जाके चीफ मिनिस्टर साहब से स्पेशल ग्रांट लेके इस सड़क का काम करवाएं। ये मेरा तजिया और ये मेरी बात है जी। शहरियों का कहना है कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अपील करते हैं कि कोटली सतिया से मलोट सतिया रोड का मसला फिलफौर हल किया जाए और हमें इस अज़ियत से निकाला जाए। कई कीमती जानें इस रोड पे ज़ाया हो चुकी हैं और कई नुकसानात आए रोज़ नुकसानात हो रहे हैं। कैमरामैन मुसव्वर सती के साथ रज़ा अब्बास, 92 न्यूज़, कोटली सतिया।